नमस्कार, बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। आज के इस अंक में हम मौजूद हैं मुंबई के पवई इलाके में। यहां पर महाड़ा कॉलोनी में स्थित एकता अमन सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि वो धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, और वो किस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं ये हम उन्हीं से जानते हैं। यहाँ पे ये चल रहा था कि काफ़ी लोगों को जो शिफ्टिंग मिल चुकी है यहाँ पे, उन लोगों ने आके एजेंट्स लोगों को अपने रूम दिए थे, और एजेंट्स को रूम देने के बाद में उन लोगों ने उनसे वो भाड़ा लेते थे। तो जब ये एजेंट्स जो आरोपी थे वो पकड़े जाने के बाद में यहाँ पे जो रूम मालिक है वो आके लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, उनको बाहर निकाल के फेंक रहे हैं, और उनको बाहर निकाल के फेंकने के बावजूद अपना सामान लेके घूम रहे। ये देखिए, ये सामने की दुकान जो है, इसमें दिन दहाड़े कल दोपहर में 3 बजे रूम मालिक ने आके, रूम ओनर जो है दुकान के, जिसने आधा पैसा देके दुकान लिया हुआ था, वो चला गया था गाँव अपना वोट डालने के लिए। तो उसके बावजूद सटिंग लगा के मालूम करने के बाद में दिन दहाड़े 3 बजे ये दुकान में ताला तोड़ने के बाद में इन लोगों ने आके अपने आदमी घुसा दिए। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये लोग खुद से आए हैं या पुलिस के साथ आए या क्या? ये लोग जब खुद से आए उसके बाद में पुलिस का कॉल आया, पुलिस आई, पुलिस ने आके सारी चीज़ें देखी, पंचनामा की दुकान का, सब कुछ की। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है, हमने केस किया था। उसके बावजूद पुलिस ने हमारा कोई सहायता नहीं करी। हम स्टेशन गए, पुलिस चौकी गए, उनसे भी सहायता मांगी, उन्होंने सहायता नहीं कहा, और उन्होंने हमसे ये कहा कि ये दुकान उनकी है तो उन्हें ही दी जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गौर करने वाली बात ये है कि मामला जब कोर्ट में चल रहा है तो इस हालात में पुलिस यहाँ पर इनके साथ ज़रूर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि जब मामला कोर्ट में होता है तो पुलिस को मामले में दखल देने का कोई हक नहीं होता है। बावजूद इसके पुलिस प्रताड़ित कर रही है इन्हें, इस तरह का इनका आरोप है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इन्होंने बताया कि कई लोग यहाँ पर इसी तरह से परेशान हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे कई सारे लोग मौजूद हैं। तो हम जानते हैं एक एक करके सबसे कि किस तरह की समस्याएं यहाँ पर लोगों को सामने आ रही हैं। दूसरी दुकान हमारी है और पहली दुकान गुलफाम भाई की है। ये 4 साल से हम लोग रह रहे हैं एक साथ में, और पहली दुकान का ताला तोड़ के वो उसका पार्टीशन था, उसमें से तोड़ के घुस के हमारी भी दुकान में घुस गए। तो हमारी दुकान में राशन पानी पूरा भरा हुआ है। आपने बोला कि हमारी भी दुकान में घुस गए, ताला तोड़ के घुसे। कौन घुसा, कब घुसा, क्यों घुसा, कैसे घुसा, पूरी डिटेल बताइए। ये दुकान असल में जोशी की थी, जोशी ने दिनेश को बेच दिया। उसके बाद हमको बोला कि आज के बाद लेन देन जो भी रहेगा दिनेश भाई से रहेगा, और 4 साल तक वो नहीं आया। उसके बाद अचानक आके बोलता है कि ये दुकान मेरी है। तो आपके पास क्या एग्रीमेंट पेपर है उसका? हाँ, एग्रीमेंट रखा हुआ है। और जो है उसके बाद जो हम पुलिस स्टेशन गए तो हमको बोला गया कि हम तुम्हारे सहयोग में हैं, लेकिन उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। हम दूसरे ऑफिसर के पास गए तो ऑफिसर ने बोला कि जिस ऑफिसर के पास आप पहले गए थे उसी के पास आपका केस हल होगा, लेकिन वो ऑफिसर हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि पुलिस आपको इस मामले में सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि किस तरह से पुलिस का क्या इन्वॉल्वमेंट है, और आपने बताया कि दुकान बेचा गया, क्या हुआ? ये दुकान जो थी, जिसकी दुकान थी, उस दुकान मालिक ने जो है दिनेश मिस्त्री नाम का यहाँ पे एजेंट था, जो आज भी जेल में बंद है 1.5 साल से। उसने कई लोगों का फ्रॉड किया हुआ है। तो ये जो दुकान मालिक था उसने दुकान अपनी उसे बेच दी थी। बेच के जाने के बाद में उस आदमी एजेंट ने हमें दुकान बेची 14 लाख रुपए के अंदर। ये तय हुआ था 37 लाख रुपए के अंदर। 14 लाख हम पेमेंट करके हमें उस एजेंट ने ताबा दे दिया था इस दुकान का, और हम लोग आज 4 साल से इस दुकान में रह रहे। उसके बाद में जब हमें पता चला कि ये दुकान किसी और की है, दिनेश मिस्त्री की ना होते हुए, तो हम इसके लिए कोर्ट में गए। हमने पुलिस में एप्लीकेशन डाला, RTR मारा, कोर्ट में गए, हमारा केस चल रहा है कोर्ट में। उसके बावजूद, कोर्ट में केस चलने के बावजूद भी आज जो है, कल ये हुआ कि दिन दहाड़े हमारे दुकान के वर्कर काम पे गए, खाना खाने के लिए घर पे गए हुए थे, तो ये आके दुकान तोड़ के दिन दहाड़े अंदर पब्लिक घुसाया गया। आज भी हमारा सारा सामान दुकान के अंदर पड़ा हुआ है। हमारी 2-2, 3-3 लाख की मशीनें पड़ी हुई है, सारा वेल्डिंग का सामान पड़ा हुआ है, इसकी जिसे हमें कुछ पता नहीं है। और जब हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने आके पंचनामा करी, पंचनामा करने के बाद में चाबी उनको दे दी और उनको बोली आप जाके रहो वहाँ पे। तो ये हमारे साथ में ये नाइंसाफ़ी हुई है। 2 दिन से, पिछले 3 दिन से हम लोग पुलिस चौकी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से पुलिस यहाँ पर प्रताड़ित कर रही है लोगों को, ये लोगों का आरोप है। पुलिस की प्रतिक्रिया भी हम लेंगे, कोशिश करेंगे कि पुलिस भी इस विषय पर अपना बयान दे और अपना भी पक्ष साफ करे। इस तरह के मामलों में अमूमन देखा ये जाता है कि जिनको सोसाइटी में घर बनकर मिल जाता है वो लोग उन घर में रहते नहीं, वो वहाँ की जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको भाड़े पर देकर कहीं और रहते हैं। लेकिन इसमें पिसता कौन है? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि घर किसका है और कौन बेघर हो रहा है। सवाल ये है कि इसमें पिस कौन रहा है, क्योंकि जो इस घर में रह रहा है, जिसे अभी बाहर निकाला जा रहा है, उसने भी पैसा दिया है।
अब वो पैसा उसने भले धोखेबाज को दिया हो या घर मालिक को दिया हो, ये उसका भी अधिकार है कि किस तरह से अपने दिए हुए पैसे को वापस ले। कानून का ये कर्तव्य बनता है कि उसको उसका हक मिले। हमारे साथ मौजूद हैं वो महिलाएं भी जो इस प्रताड़ना का शिकार हुई हैं, तो हम उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की समस्या उन्होंने फेस की और किस तरह की परेशानियां उनको झेलनी पड़ी इस पूरे विषय में। आपका नाम पहले बताइए। फातिमा अंसारी। बताइए मुझे कि किस तरह से क्या तकलीफें आई आपको? हमको ये तकलीफ़ आई है, ये दुकान में लड़के लोग थे, खाना खाने के लिए गए, उसके बाद में इन्होंने ताला तोड़ के और घुस गए दुकान के अंदर। हाँ, उसमें सारा सामान पड़ा। और मेरा आदमी गांव गया इलेक्शन में वोट डालने के लिए, इन्होंने मौका देखा और ये घुस गए दुकान में। जब हम पुलिस चौकी गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर पुलिस चौकी में जाके आपने क्या कंप्लेन किया? हमने यही बोले हमारा पैसा है, इतना पैसा, हमारा पैसा दिला दो, हम दुकान खाली कर देंगे। कितना पैसा है? 16 लाख रुपया है हमारा। पुलिस ने आगे क्या बयान दिया? उन्होंने ये कहा कि दुकान तुमने दिनेश से ली है तो दिनेश को जानो, जोशी को क्या जानो तुम। तो दिनेश इस समय कहाँ है? दिनेश तो कोर्ट में है ना, जेल में है वो तो। यहाँ पर कुछ और महिलाएं भी हैं जो इस प्रताड़ना का शिकार हुई हैं। हम लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। एक घर से एक ओनर नहीं 10-10 ओनर निकलते, पैसा लेने के बाद बोलते हैं जब हम पैसा लेते हम दे देते, उसके बाद जब दूसरा ओनर आता बोलते हमारा घर हमारे घर से निकल जाता। 4-5 साल से इधर ये लगाते, कोई नई बात नहीं है, लेकिन नए लोग आके निकाल देंगे तो ये कैसा इंसाफ है? हाँ, पुलिस वाले को क्या खाने को मिल रहा है? उन लोग सब खाने को दे रहे क्या? हमने हमारा 2-3 लाख रुपया इधर उधर हम लोग डाले, हमारा पैसा मिला नहीं, राशिद दिनेश जाने। लेकिन ओनर जब आके खड़ा होता तो ओनर भी बदल जाता है। एक घर से 10-10 ओनर आते, पता ही नहीं चलता किसका घर है। ऐसा 420 हो रहा है। मेरा 1 लाख रुपया राशिद ने लिया, बोले थे कि मतलब इन्वेस्ट के तौर पे। उसके बाद बोले थे 6 महीना मिला, उसके बाद कहाँ चले गए वो अल्लाह को ही मालूम, नहीं मिल रहा। वो चौकी में गए तो बोले इधर चौकी में जाओ, चौकी वाले बोलते उधर जाओ, हम ये हमारा एरिया नहीं पड़ता। ऐसे करके पूरे चौकी वाले पुलिस वाले ऐसे ना चाहते ना इंसान को, जैसे इंसान थक हार के बैठ जाए, क्योंकि उन लोग खाने को दे रहे हैं, हम खाने को नहीं। हमारा एक तो घर से पैसा भी जाए, ऊपर से हम लोग और पैसा दे के पुलिस को भी दे। पुलिस वालों को भी रिश्वत चाहिए, उतनी रिश्वत हमारे पास है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा उतना पैसा ना दलाल लोग लेके जा चुके। अब हम लोग पुलिस को नहीं दे सकते कि हमारा पैसा दिलाए। पुलिस बोलते जाओ इधर से जाओ, राशिद को बोला, अरे तुम हमको बताओ राशिद का है। जब जाते तो राशिद नहीं मिलता, उधर जाके बोले हम ये हमारे एरिया में नहीं पड़ता, तुम पवई चौकी में जाओ। अतर उस पे जाते तो अतर वाले बोलते इधर जाओ। क्या भटकने के लिए हम लोग है? जनता को पुलिस भी एड़ा बनाते, पुलिस भी दलाली है। पुलिस की बात बोले, अगर जाती है लेडीज कोई शिकायत लेके, किसी भी मामले की शिकायत हो तो झिड़की देते हैं, डायरेक्ट भगाते, चौकी के अंदर जाने नहीं देते। यहाँ का हाँ पुलिस का, मैं तो कितनी बार नसीम भाई से भी बोली, नसीम भाई के सामने बोली मैंने कि ये पुलिस वाले पे बोले जाते हम लोग चौकी में तो हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती और डायरेक्ट चिल्ला के भगाते, चलो यहाँ से निकलो। तो क्या कर सकते हैं, किसके पास जाने का फिर? पब्लिक इंसाफ कानून करता ना। मेरा भी राशिद के पास 2 लाख रुपया है, ये रूम लेने के लिए हैवी डिपॉजिट पे। उनने रूम मेरे को दिया नहीं और उसी 2-3 महीने में निकल के भाग गया। मेरा नाम सईदा है, मैं 3 नंबर बिल्डिंग में रहती हूँ। मुझे भी 2 लाख रुपए लिया और रूम राशिद ने, और बोला कि रूम में तुमको भाड़े पे देता हूँ, भाड़ा में भरता बोला। 2-3 महीने खाली भाड़ा दिया और बहन के नाम का रूम का मेरे को अलॉटमेंट पेपर बना कर दिया। 2-3 महीने में भाग गया, अभी तक पता नहीं, चौकी में था, अंधेरी में गई थी मैं, तो बोला कि मैं तुमको देता हूँ खाला, ऐसा बोला। जब से अभी तक मुलाकात नहीं, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला मुझे। 2 लाख रुपए लेके खत्म हो गया मेरा। पुलिस बोलती है यहाँ की पवाई पुलिस क्या बोलती है, यहाँ तुम्हारा मीटर नहीं है, यहाँ नहीं तुम्हारा मीटर, अंधेरी स्टेशन में जाओ बोलता। उधर गए तो उधर क्या बोलता, पवई में जाओ बोलता। उधर से पुलिस लोग हकालते, इधर आए तो पुलिस लोग मिलने नहीं देते, फिर इधर से पवई में से भी हकाले हम लोग को पुलिस वाले। क्यों? क्योंकि उन लोग को जैसे जो पैसा देता है उसकी हक की बात करते, जो इंसाफ की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4-5 साल से ये दुकान है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो राइट है उसको निकाल के रॉन्ग चला गया है घर, तो भी पुलिस वाला मान नहीं रहा है। रॉन्ग वाले को तुम चाबी दे दी और राइट वाले को इसे बाहर कर दिया, ऐसा क्यों? खाने को मिला क्या? हाँ, खाने को मिला उनको। इसीलिए ना पुलिस का रवैया बिल्कुल सही नहीं, हम खुश नहीं आए, ये चौकी से भी, ये पुलिस वाले से भी। यहाँ तक कि माड़ा के जितने दलाल है सब 420 है, उसमें हम लोग फंस गए। तो आपने ये देखा कि जनता में यहाँ पर किस तरह का आक्रोश है। यहाँ पर धोखाधड़ी के अलावा कुछ ऐसे दलाल भी थे जिन्होंने यहाँ के लोगों को भरमाया कि वो उनके पैसे को दुगना तिगुना करेंगे या उनको भाड़े पर घर दिलाएंगे, लेकिन वो आज की तारीख में या तो फरार हैं, जेल में बंद हैं। लेकिन सवाल घूम फिर कर वापस वहीं आ जाता है कि इनका पैसा आखिर कब मिलेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी ये बहस जारी रहेगी। आप देखते रहिए N24 न्यूज़। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है?
बहुत बड़ा नज़र आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। ब्रेक के पहले हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और हम उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से प्रताड़ना के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर इस सोसाइटी में जो उनको परेशान करती हैं। आप अपनी समस्या बताइए हमें। पहले आप अपना नाम बताइए। तारीख 19। हाँ, रूम में 5 नंबर बिल्डिंग में थी। समस्या क्या है आपकी? ये रूम में से निकाल दिया, 2 लाख ले लिया। 2 लाख ले लिया? हाँ, वो दिए नहीं कुछ भी, बोला अभी दूंगा अभी दिए नहीं, बन चला गया, भाग गया। अभी कहाँ रहते हो? अभी इधर रहती हूँ 3 नंबर बिल्डिंग में भाड़े से। वही पैसा नहीं दिया ना दिनेश, 2 लाख रुपया लेके चला गया, भगा दिया घर में से निकाल के। मेरा नाम खुशनुमा अंसारी है। ये राशन की दुकान मेरे आदमी की है। जब मैं चौकी में गई, मेरा आदमी 2 बजे खाना खाने आया। उसके बाद 3 बजे ये सब केस हुआ, ताला तोड़ के वो लोग अंदर चले गए। फिर मैं, मेरे 3 महीने की बच्ची है, मैं बच्ची को लेकर पुलिस चौकी गई तो पुलिस चौकी में कोई सर है ताड़े नाम के, तो उससे बात करें तो वो क्या बोलता है कि एनसी हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों? बोलता है जोशी आएगा तो हम लिखेंगे। तो फिर जोशी को फ़ोन करके बुलाया तो जोशी नहीं आया, तो हम लोग के साथ यहाँ आया महाड़ा। फिर आया यहाँ तो यहाँ जोशी वहाँ था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो जोशी वहाँ से भाग चुका था। फिर यहाँ आया। फिर जब यहाँ हम लोग आए तो ताड़े क्या नहीं मेरे को नहीं मालूम। तब यहाँ वो कुछ खोला वोला नहीं था। फिर चला गया था, 2 घंटा यहाँ था, 2 घंटे के बाद वहाँ चला गया। तो मैं नसीम खान के पास गई तो नसीम खान भाई बोले कि तुम ये पर्ची लेकर जाओ, आज मैडम है उनसे बात करो। तो फिर मैडम से बात करी तो मैडम बोलती हैं आप एक बात 50 बार बोलेंगे मैं सुनूंगी, लेकिन मैं कोई मटर सोड़ नहीं कर सकती। तो मैं बोली ठीक है। तो फिर सर बोलते हैं कि 8 बजे 8:30 बजे नाइट ड्यूटी उनकी लगेगी, वो आएंगे, फिर उनसे बात करना। फिर नसीम खान भाई के पास गई तो वहाँ से फिर चिट्ठी लिख के दिए। कोई अनिल सर कोई हैं पुलिस चौकी में, अनिल सर के पास गई तो वो क्या बोले कि कोई देशमुख है, उसके पास गई तो वो बोले कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, अभी सर से सीनियर सर से बात करके आता हूँ। सीनियर सर के पास गया तो मैं बोली राशन चावल गेहूँ दाल हम लोग का इसी में, और पूरा खाने का सामान उसी में, हम लोग के पास खाने का कोई सामान नहीं, हम लोग किधर जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। तो सीनियर साहब क्या बोलते हैं कि क्या मैं खर्चा तुम्हारा दूँ क्या। तो मैं बोली खर्चा मैं नहीं मांग रही हूँ, इंसाफ करो ना। तो बोलता है जा अभी 8 बजे सीनियर साहब ताड़े साहब आएंगे तो फिर उससे बात करना। फिर अभी मैं गई, उसके बाद अभी 8 बजे नहीं आए। और लोग से मेन तो रिस्पेक्ट से बात नहीं करते चौकी वाले, ऐसा बात करते ना जैसे उन लोगों ने हम लोग को खरीद के रखे। ऐसा रिस्पेक्ट से बात नहीं करते, अरे तेरे से बात करते। उन लोग को पढ़ाई ऐसा लगता ना कि जाहिल इंसान भी उससे अच्छा है। कभी भी जाएंगे ना तो जिसके पास वो रहेगा उसको बराबर रिस्पेक्ट देंगे, उसको पहले बुलाएंगे, उसके बाद जो पैसा दिया रहेगा ना उसकी सुनवाई नहीं है। ऐसा है। और ऐसा है यहाँ पे कितने लोग इसके शिकार हुए हैं।
3 लेडीज तो ऐसे कि 2 तो सुसाइड की, एक तो अटैक आया, एक तो चौथी तो पागल होके भाग गई माड़ा छोड़ के। तो ये क्या है? पुलिस वाले को ये सब नहीं दिखता? घर से बेसहारा सब हो रहे, वो चलेगा, उसको चौकी से भी बेसहारा करके निकालते, जाओ जाओ इधर से जाओ। ये रिस्पेक्ट होता है चौकी वाले का? और लोग से कैसे बात करते हैं? और हमारा पैसा लगा के हम यहाँ वहाँ भिखारी की तरह घूमते, और जो पैसा लिया ना वो सेठ जैसा घूम रहा है, उसको बराबर छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले को भी खाने को दे रहा ना, इसीलिए पुलिस वाले ये सब बात बताते नहीं है। लेकिन हमको मालूम है पैसा जहाँ वहाँ पे पहाड़ है, वहीं पे उन लोग झुकेंगे। हमारा पैसा लगा के भी ऐसा हो गया, हम पैसा लगा के भी नहीं के बराबर हो गए। हमारा 1 लाख 2 लाख रुपया सब चला गया। चौकी वाले भी खाए, दलाल लोग भी खाए। आधे दलाल तो पुलिस वाले, आधे दलाल तो इधर के। तो इनकी समस्याएं आपने भी सुनी कि पुलिस किस तरह से यहाँ पर प्रताड़ित कर रही है लोगों को, या उनकी अनदेखी कर रही है। हालांकि जवाबदेही पुलिस की भी बनती है कि इस तरह से लोग अगर परेशान हो रहे हैं, धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन को इस विषय पर ध्यान देना जरूरी है। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि इस तरह से कुछ धोखेबाज यहाँ पर इलाके में आकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन को जवाबदेही तय करनी ही पड़ेगी। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और भी लोग जो इस समस्या के ऊपर और भी प्रकाश डालेंगे। हम चलते हैं उनके पास। मैं बिल्डिंग से बाहर आ रहा था, वो पुलिस की मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। पुलिस की मोटरसाइकिल खड़ी थी तो मैं पुलिस की मोटरसाइकिल देख के पूछा क्या हो गया। तो पुलिस वाले बताने लगे, बोले भाई इधर कुछ लफड़ा हुआ, किसी का कोई दरवाज़ा कट आ रहा है। तो यहाँ वहाँ देखा, मैं बोला कौन से इसमें? तो बोले 017 में। देखा तो 017 में कुछ पब्लिक दिख रही है। अगर यहाँ लफड़ा होएगा, जरी भी चिल्ला पुकार होएंगी तो पब्लिक जमा हो जाती है। जब इतना बड़ा लफड़ा हुआ, कोई दरवाज़ा कटकटाया बोलते क्या, उन लोग अंदर रूम के अंदर रह के चौकी में फ़ोन लगा है, 100 में फ़ोन लगा के उतने में पुलिस वाले 2 पुलिस वाले आए। 2 पुलिस वाले आने के बाद में पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं यहाँ लफड़ा किधर हुआ है। जब लफड़ा हुआ ही नहीं तो पुलिस ढूंढेगी किधर? फिर हम लोग ने बताया कि ये 017 ये है। तो मालूम पड़ा उसके अंदर 2-3 जन अंदर घुसे हुए, और कुछ देर पहला 3-3:30 बजे करीब वो दरवाजे का ताला तोड़ के वो लेडीज़ को और एक जेंट्स को घुसाड़ दिए उसके अंदर। वहाँ अंदर घुस के 100 में फ़ोन लगा है और पुलिस ढूंढ रही है इधर उधर, क्यों वापस फ़ोन किया गया है। उनको निकाले बाहर, बोले बाहर आओ। उतने में मैं उनको क्या बोला, पुलिस वाले को एक काम करो, उनको बाहर निकलने बोलो। बाहर निकलने बोले तो बोले चाबी किसके पास है? तो चाबी बोले जोशी के पास है बोले, और जोशी को बुलाया। जोशी आया, बोले वो फिर उल्टा सीधा। मैंने क्या बोला, जो घर जिसने घर लिया हुआ, दुकान लिया हुआ है, वो रहते टाइम पे तूने क्यों नहीं किया? वो गांव गया, गांव जाने के बाद में तू कर रहा है, उसके सामने करने का था ना। और जब 3-4 साल से वो दुकान लेके रखा है तूने, इसने क्या किया, जोशी ने दुकान बेचा दिनेश को बेचा। पेपर सब दिनेश के पास थे। दिनेश को जब पुलिस पकड़ के अंदर करी हुई है, कोर्ट में, अभी जेल में है वो। दिनेश जेल में है। ये जेल जब तारीख पड़ती है तो दिए जाता है जोशी उसके पास। उसको जाके मस्का पॉलिसी करके उससे पेपर लेके, इतने दिन से क्यों नहीं किया, कंप्लेंट क्यों नहीं किया तूने कि मेरा रूम इन लोग ने कब्जा करके बैठे हुए बोल के? मैंने पुलिस के सामने पूछा मैं, और वो झूठी बातें करता है। बोले 2 लाख रुपया मैंने इसको गुलफाम को दिया है। अब आदमी 1000 रुपया देता है तो वो लिख के लेता है। इसने 2 लाख रुपया दिया। तो मैंने पूछा कि भाई साहब आप एक काम करो, 2 लाख रुपया आपने दिए हो, इससे लिख के लिए है क्या? नहीं। बोले ये तुम मत बोलो बीच में, तुम काहे के लिए बोल रहे हो? क्या तुम काहे के लिए बोल रहे हो? मैं बोला मेरा भाई है छोटा हो। तो फट करके शटर गिरा के वापस ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद में फिर कार्रवाई होने लगी। आए पुलिस वाले और आए, साहब लोग आने के बाद में दरवाज़ा खोले, अंदर का जायज़ा लिए, फ़ोटो लिए उन लोग ने। और इस टाइम पे गुलफाम का ही पूरा सामान अंदर रखा हुआ है। पूरा घर के जो दुकान के अंदर जो है गुलफाम का सामान रखा हुआ है, और बाजू में जो दुकान है वो राशन की दुकान है, पूरा सामान रखा हुआ अंदर। इन लोग जाके बैठ गए। फिर उसके बाद में पुलिस वाले बोले कि आप लोग आ जाओ चौकी में, क्या कंप्लेंट आप लोग की ली जाएंगी। तो उतने में वो ताला वाला खोल के ये सब करके क्या करे, जाते टाइम पे जोशी के हाथ में ताला और जोशी के हाथ में चाबी दिए। बोले ये रूम, बोले दुकान, बोले जोशी के ताबे में रहेगा, बोले ताला इसका लगा हुआ रहेगा। हम लोग बोले साहब जिसकी दुकान है उसका ताला लगना चाहिए ना। नहीं, बोले जोशी का ताला लगा रहेगा। बस इतना, फिर चौकी जाके वो ये कर लिए। क्यों? क्योंकि 5 साल से दुकान खुली तो आज भी खुली चाहिए। ऐसा क्या पुलिस वाले को ये राइट नहीं है कि जिसका है उसको बंद करने का, और जिसका नहीं है उसके लिए ताला लगा देने का?
हाँ, उनकी खून पसीने की कमाई, राशन चावल सब मेहनत का पैसा हो। हाँ, ऐसा कैसे कोई घुस के कब्जा जमाने का किसकी भी चीज़ पे। हाँ, पुलिस वाले को दिखता नहीं है। हम जाके चौकी पे पुलिस का कपड़ा पहन के बैठ जाएंगे तो पुलिस वाले को बहुत वो लगेगा। और हाँ, यहाँ पे हमारी दुकान पे कोई और आके बैठ जाता है तो ये राइट है क्या? पुलिस वाले का इंसाफ है क्या? जिसकी चीज़ उसको देना चाहिए ना। हमको इंसाफ चाहिए, कल तक ये दुकान की चाबी हमको चाहिए बस। अबूजर अंसारी मेरा नाम है, फैज़ अंसारी का भाई हूँ मैं। ये सब मामला होने के बाद हम लोग जो है नसीम खान के यहाँ भी गए संडे के दिन सुबह में, और वहाँ से जो है फ़ोन किया गया सीनियर को और जो भी ड्यूटी ऑफिसर थे वहाँ पर हमको बुलाया गया। जब वहाँ से फ़ोन गया नसीम भाई के यहाँ से, तो वहाँ पर हमको जो है केस हमारा नहीं लिया गया। वो बोले जो साहब कल गए थे और उन्हीं के हाथ में केस रहेगा, वही हैंडल करेंगे तुम्हारा सब केस। और यहाँ पर जिस दिन ये मामला हुआ उस दिन हम लोग काले साहब करके हैं, उनके पास गए अपने वाइफ के साथ, और मैं खुद गया था। तो उन्होंने हमें बैठाया और बैठाने के बाद फिर हमारे साथ आए। यहाँ पर जो लोग अंदर थे उनको निकाला और दुकान खोले। ताला उस वक्त हमारा लगा हुआ था, दोनों तरफ हमारा ताला खुलवा कर जोशी का ताला मरवा दिए और जोशी को लेकर गए वहाँ पर, और कुछ देर के बाद घुमा फिरा कर लेकर आए और जोशी को जो है ताबा दे दिए। और हमारा जो है उसमें राशन है और पैसा था, वाशी की बिल भरने का था, 40,000 रुपया था वहाँ पर रखा हुआ था। उसे हमें पता नहीं है क्या हुआ वो, हमारे सामने वो चीज़ है ही नहीं। हमको दुकान खोल कर चाहिए। फ्रॉड ये हुआ है कि उस पर हमारा पैसा लगा हुआ है 4.5 लाख रुपया, और ग्रिल वालों का भी पैसा लगा हुआ है उसमें। उसने क्या फ्रॉड हुआ है कि जोशी ने दुकान बेच दिया था 4 साल पहले दिनेश के हाथ से, और दिनेश भी यहाँ मौजूद था, जोशी भी मौजूद था यहाँ पर। जब दिनेश ने हमको दुकान दिया तो उस वक्त जोशी हमारे पास नहीं आया, हमको खुद ले जाकर मिलवाया दिनेश से कि जो है ये दुकान हमने दिनेश के बेच दिया है, अब अपना लेन देन इससे कर लीजिए। तब हमने जो है वो दुकान हाईवे पर लिया। और फिर दिनेश के जेल जाने के बाद जोशी आकर कहता है कि दुकान मैंने बेचा नहीं, ये दुकान हमारी है, खाली करो। तो हमारा पैसा दे दे, हम दुकान खाली कर देंगे। तो हम अपना घर है मेरा वासीना का, तो वो हेवी पे ला करके इनको 2 लाख रुपया दिए। तो हम पेपर पूरा बना लिया। तो हम बोले बेटा पेपर दे दो, तो बोला 5,000 बाकी है। तो हम बोले बेटा दे देंगे आप। 5,000 भी दे दिए, पेपर आज तक नहीं दिया। फिर हमको क्या बोला कि अम्मा क्या बोलते पुलिस वाले सब आने वाले हैं, सो चेक इन में होगा, तो अम्मा 5 दिन 6 दिन के लिए आप घर खाली कर दीजिए, सामान भी हटा लीजिए बाहर, आपको कहीं पर शिफ्ट हो जाओ, मैं आपको फिर से वापस रूम में दे दूँ। हम बोले पैसा 5 दिन के बाद में, हम लोग 5 दिन हो गए, 5 दिन के बाद नहीं पैसा मिला। ये पुलिस आई, सब हलचल हो गया, इनको अरेस्ट कर लिया। जिसको जिसको था सब कुछ पैसा ये वो सबको मिल गया। बेटा हम लोग गरीब आदमी, अभी तक बेटा मेरा घर बंधक, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बेटा बीमार हूँ, मेरे को टीवी का बीमार, मैं कहाँ से लाऊंगा 2 लाख 4 लाख मैं घर छोड़ाऊंगा। अभी घर के लिए मैं परेशान हूँ बेटा, इधर उधर भटक रही हूँ, बेटी के पास में मैं रही। अब बताइए, अब पैसा हमारा देने का नाम नहीं अभी तक लिया, छूट भी गया। पुलिस वाला बोला तुम लोग कंप्लीट मत दो तो तुम लोग को पैसा नहीं मिलेगा, अगर छूट जाएगा ना तो पैसा मिल जाएगा। तो बेटा अभी तक भी तो हम लोग कंप्लीट भी नहीं दिए, उनके नाम का नहीं पैसा दिया, नहीं हमारा पेपर दिया, फ़ोटो वोटो सब उसी के पास में पेपर, आज तक बेटा पेपर का नाम नहीं दिया, नहीं पैसा। हम लोग गरीब आदमी बेवा, बेटा मैं क्या करूँगा, आप ही लोग के सहारे पर आप ही लोग जो करेंगे वही होगा बेटा। कहाँ से लाएंगे कि घर मेरा छूटेगा, वो बोलता है सबकी तरह घर हड़प कर लेगा, अभी क्या करूँगा। वही लोग सब बोलते हैं, आदमी सब इधर के आदमी सब मत तुम्हारा हो गया 4 साल हो गया तो तुम्हारा घर ले लेगा, नहीं कोई दे। इसके लिए बेटा और मैं रोती रही। सलमा मंसूरी है, बस इतना बेटा। ये ना ये 1.5 लाख रुपया लेके ये भी भाग गया, बोला 3 माला पर दूंगा जाकिर, इसी के साथ में जाकिर रहता था, बोला वो चला गया ना तो मैं तुमको घर दे देंगे 3 माला पे, तो पैसा दे दिए, वो भी 1.5 लाख लेके जाकिर भाग गया। उसका बेटा है ना मेरे को मारने के लिए आ रहा था, उस दिन गाली दे रहा, चप्पल उठाया मारने के लिए, तो मेरी बड़ी बेटी बोलती मेरी माँ को मारेगा, पुलिस में तेरे को डलवा। मेरी माँ का पैसा लेके बोलता दुनिया लेके गया, मेरे को क्या, मेरा बाप थोड़ी है। तो तू काहे के लिए लड़ता है, जो मेरी मम्मी बोलती है कि उसका दिल रोता है, गाली तुम काहे के लिए बोलता है, ऐसा ऐसा करता है इधर आदमी सब बेटा, कोई इंसाफ नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह दर्द में यहाँ पर लोग जी रहे हैं। सलमा मंसूरी का दर्द, उनके आँख का आंसू। बस पुलिस प्रशासन से यही सवाल पूछ रहा है कि उन्हें उनका पैसा और न्याय कब मिलेगा। लेकिन सिर्फ मसला यहाँ पर पैसा और न्याय का नहीं है। सवाल ये नहीं है कि घर किसका है और कौन उसमें घुस रहा है। सवाल ये है कि
यहाँ पर जो रह रहे लोग हैं आखिर उनके साथ क्या होगा? उनको घर से यूं ही निकाल दिया जाएगा? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगी उस पर? और अगर मामला कोर्ट में चल रहा है तो पुलिस बीच में दखल क्यों दे रही है? और जो पैसा लेकर फरार हुए हैं उनको उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब पुलिस और प्रशासन को देना है। अब देखना ये है कि पुलिस और प्रशासन इस विषय पे कब जवाब देती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का दर्द आपने भी देखा और सलमा मंसूरी की आंख का आंसू वो लगातार पुलिस प्रशासन से सवाल करता रहेगा। कैमरामैन FS पटेल के साथ अनिल सिंह, N24 न्यूज़, मुंबई।